बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी जतोई से आईलिड वाले चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं और फिर इसी चैप्टर को हम जोगी से भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जो आईलिड वाला टॉपिक है, यहाँ से एक एसक्यू और दो एमसीक्यू आने हैं। इसके अलावा एक ओएसपी का स्टेशन भी आना है। ओएसपी के स्टेशन में ये होगा कि कोई ना कोई डायग्राम्स होगी और डायग्राम से आपने उसको डायग्नोज करना है बस। ओके, लाइक वो ओएसपी के जो स्टेशन है उसमें तस्वीरें चलाजियन की हो सकती है, हॉर्डोलियम की हो सकती है, ब्लेफराइटिस है, एंट्रोपियन है, एक्ट्रोपियन है, टॉसिस है, कैपिलरी हेमेंजियोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा। तो आपने इसको डायग्नोज करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स और पिक्स है। तो ये ओएसपी के स्टेशन में आ जाएगा। इसके अलावा दो एमसीक्यूज और एक एसएक्यू भी आ जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाले टॉपिक है, एसएक्यूज वाले टॉपिक है, मैंने हर टॉपिक के ऊपर लिखे हुए हैं। लाइक यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, यहाँ से एससीक्यू आ सकता है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। तो पहला स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड है। तो आईलिड के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक बात याद रख लेना कि आईलिड के अंदर कोई डीप फेशिया नहीं होता। सबसे पहली कवरिंग होती है स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई डीप फेशिया नहीं होता, बल्कि यहाँ पर मस्कुलर लेयर आ जाएगी, स्पेसिफिकली स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर। तो पहले स्किन, फिर सबकुटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, फिर स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर, फिर मसल से नीचे कनेक्टिव टिश्यू की एक और लेयर आ जाएगी जिसको सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फिर फाइब्रस लेयर आती है। फिर फाइब्रस लेयर के बाद एक और मसल की एपोन्यूरोसिस आ जाएगा जिसको लिवेटर पाल्पेब्री सुपियोरस कहते हैं। फिर नॉन स्ट्राइटेड या स्मूथ मसल आ जाएगा जिसको मुलर मसल कहते हैं। फाइनली मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजक्टिव आ जाएगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड है। सबसे पहली लेयर होती है स्किन। जो स्किन होती है वो ज़्यादा थिक नहीं होती, थिनेस्ट स्किन होती है और ये पूरी बॉडी में जो ट्रांसपेरेंट स्किन है वो आईलिड के अंदर देखने को मिलती है। स्किन थिनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होती है। इसके अंदर तीन चीज़ें होती है। पहली बात, फाइन हेयर्स होते हैं, थिन फाइन हेयर्स होते हैं, सिबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। जब हम ग्लैंड्स वाले टॉपिक की तरफ आ जाएंगे तो स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स होंगे वो सिबेशियस और स्वेट दोनों टाइप के होंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है सबकुटेनियस और सुपरफिशियल फेशिया। लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है, इसमें कोई फैट नहीं होता, ओनली मेम्ब्रेनस लेयर होती है। फिर आता है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर के अंदर जो स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर है वो असल में ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल का पाल्पेब्रल पार्ट होता है। पाल्पेब्रा का मतलब आईलिड वाला पार्ट है। इसके बाद मसल से नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि ऑर्बिकुलरिस और टार्सल प्लेट के दरमियान में होता है। टार्सल प्लेट एक फाइब्रस लेयर के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल और नर्व्स होती है। फिर फाइब्रस लेयर है। फाइब्रस लेयर का दो पोर्शन होते हैं, सेंट्रल पार्ट और पेरिफेरल पार्ट। जो सेंट्रल पार्ट होता है काफी ज्यादा थिक होता है, उसको टार्सल प्लेट कहते हैं, लेकिन जो उसका पेरिफेरल पार्ट होता है वो रिलेटिवली थिन होता है। ओके, तो थिन पाल्पेब्रल पार्ट को या पेरिफेरल पार्ट को पाल्पेब्रल फेशिया वगैरह कह देते हैं। ओके, और इसी के अंदर लाइक अगर आप यहाँ पे देखो कि टार्सल प्लेट के अंदर एक स्पेशलाइज टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। ओके, उन ग्लैंड्स को बोलते हैं मोबोबियन ग्लैंड। जो मोबोबियन ग्लैंड होते हैं अपर आईलिड के अंदर 30 से लेकर 40 होते हैं और लोअर आईलिड के अंदर 20 से लेकर 30 होते हैं। ओके, और इनके जो ओपनिंग होती है, उनके जो ऑरिफिस होते हैं आईलिड के मार्जिन के अंदर होते हैं। अब जो आईलिड का जो मार्जिन है, ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया को मार्जिन कहते हैं, जबकि ये दो एंगल्स होते हैं, ये मीडियल एंगल या मीडियल कैंथस या इनर एंगल, जबकि ये आउटर एंगल लैटरल एंगल या लैटरल कैंथस। ओके, तो आईलिड के मार्जिन के अंदर इनके ऑरिफिस ओपन होते हैं मोबोबियन ग्लैंड के, और ये ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। वो ऑयली सिक्रेशन टीयर फिल्म प्रोड्यूस कर देती है। नेक्स्ट है लिवेटर पाल्पेब्री सुपियोरस मसल ऑफ एपोन्यूरोसिस। जो लिवेटर पाल्पेब्री सुपियोरस मसल है, ओके, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं मेनली। ओके, ठीक हो गया। एक होता है इसका फ्लैशी मस्कुलर पार्ट और दूसरा मेम्ब्रेनस एपोन्यूरोसिस। जो इसका फ्लैशी मस्कुलर पार्ट होता है वो ऑर्बिट के अंदर होता है, लिवेटर पाल्पेब्री सुपियोरस। जब भी हम इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो एपोन्यूरोटिक पार्ट होता है जो कि मेम्ब्रेनस है, ये अपर आईलिड के अंदर होता है। ठीक हो गया। जिसकी एक्सपांशंस कहाँ पे अटैच होती है, इसके एक्सपांशन स्किन के ऊपर, फाइब्रस लेयर के ऊपर जिसमें टार्सल प्लेट होती है, कैंथल टेंडन है, और इसके अलावा अपर फॉर्निकल कंजक्टिवा में जाके एक्सपांड करती है। फिर इसके बाद नॉन स्ट्राइटेड मसल है जो कि मुलर मसल है। मुलर मसल पाल्पेब्रल फेशिया से डीप पड़ा होता है, यानी फाइब्रस लेयर का जो थिन पाल्पेब्रल पार्ट है उसे डीप पड़ा होता है। नॉन स्ट्राइटेड मसल है, स्मूथ मसल है। अपर आईलिड के अंदर इसका जो ऑरिजिन होता है वो लिवेटर टेंडन के इंफीरियर सरफेस होता है और इसका जो इंसर्शन है वो अपर बॉर्डर ऑफ अपर टार्सल प्लेट पर। लेकिन लोअर आईलिड के अंदर लोअर टार्सल के लोअर बॉर्डर पर, और ये अराइज करता है कैप्सुलो पाल्पेब्रल हेड ऑफ इंफीरियर रेक्टस मसल। सिर्फ इसको रीड कर लेना, बेशक याद भी ना करना। लास्ट लेयर है मेम्ब्रेनस लेयर। ये भी थिन ट्रांसपेरेंट वैस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। अब लिड का जो मार्जिन है, लाइक ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पे पहली बात कि आई लैशेज होती है। ओके, इसके बाद जो ग्लैंड्स ऑफ जीन्स और मोल होते हैं, और जो मोबोबियन ग्लैंड है उनके ऑरिफिस भी आईलिड के मार्जिन के अंदर होते हैं। आई लैशेज 2 या 3 रॉ के अंदर अरेंज होती है along the anterior edge। अब ग्लैंड्स ऑफ आईलिड है तो स्किन के अंदर आपको पता है कि सिबेशियस और स्वेट ग्लैंड होती है। टार्सल प्लेट के अंदर मोबोमियन ग्लैंड होती है, टीयर फिल्म प्रोड्यूस करती है। लिड के मार्जिन के अंदर दो टाइप की ग्लैंड होती है। ओके,
एक ग्लैंड ऑफ जीस और दूसरा ग्लैंड ऑफ मोल। जो ग्लैंड ऑफ जीस होते हैं ये मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड है, जबकि ग्लैंड ऑफ मोल मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं ब्लड सप्लाई की तरफ। तो जो ब्लड सप्लाई होती है वो लैक्रिमल ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, मीडियल साइड के ऊपर, और या इनकी मीडियल ब्रांचेस होती है, पाल्पेब्रल ब्रांचेस होती है। ठीक हो गया। लिम्फेटिक ड्रेनेज प्री ऑर्बिकुलर और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में जाती है। नर्व सप्लाई दो टाइप की होती है, मोटर और सेंसरी। जो मोटर होती है लाइक लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियरस मसल को सप्लाई करने वाली ओक्यूलोमोटर नर्व है। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई और लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियरस ने आईलिड को एलिवेट कर देना है। ठीक है। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई ने बंद कर देना है। ठीक है। फेशियल नर्व सप्लाई करती है, जबकि मुलर मसल है ये भी लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियरस की हेल्प करता है इन द एलिवेशन ऑफ आईलिड है। और अगर ये दोनों मसल पैरालाइज हो जाए तो उसको टॉसिस कहते हैं। सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व करने वाली ट्राइजेमिनल होती है, इसके दो डिवीजन है, ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी। जो अपर आईलिड है, ओके, एक बात नोट करना कि अपर और लोअर आईलिड इन दोनों के अंदर जो दो नर्व सप्लाई सेम है, लाइक इंफ्राट्रोक्लियर और लैक्रिमल नर्व दोनों को सप्लाई करती है, लेकिन अपर आईलिड के अंदर सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल, जबकि लोअर आईलिड के अंदर इंफ्राऑर्बिटल नर्व आती है। इसके बाद फंक्शन ऑफ आईलिड है। तो आईलिड की क्या फंक्शन होती है? सबसे पहला फंक्शन ये है कि एक्सटर्नल इंजरी से, एक्सटर्नल स्टिमुलस से आईज की मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नंबर 2 टेयर फिल्म को मेंटेन करना। अब टेयर फिल्म को यानी किस तरह से दो काम करती है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा सपोर्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है? जब आईलिड की मूवमेंट होती है, ओके, तो जो टेयर होता है वो पूरा अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके, एंटीरियर सरफेस ऑफ आई बाल। और ये टेयर फिल्म का सपोर्ट करती है बाय लोअर आईलिड मार्जिन है। इसके अलावा ये टेयर फिल्म की ड्राइनेस को प्रिवेंट कर देती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि आईलिड के अंदर मेबोमियन ग्लैंड होते हैं जो कि ऑयली सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जो फाइनली टेयर फिल्म को रेप्लेनिश कर देती है। अब हम इनके प्रॉपर डिजीज को स्टार्ट करते हैं। पहला डिजीज है चैलाजियन। इनके नाम्स पे फोकस करना। लाइक जो चैलाजियन है, यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन होती है, लाइक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, स्टीराइल इन्फ्लेमेशन होगी, ओके, इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेशन है किसकी? मेबोमियन ग्लैंड की, ओके। तो चैलाजियन के अंदर मेबोमियन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। हॉर्डोलियम एक इन्फेक्शियस नोड्यूल जो कि आईलिड के अंदर होता है, ठीक है। आगे हॉर्डोलियम एक्सटर्नम और इंटरनम। जो एक्सटर्नम है उसको स्टाई कहते हैं। एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन, हालांकि एक्यूट है, इससे पीछे वाला आपने पढ़ा था क्रॉनिक, लेकिन वो स्टीराइल था, लेकिन ये सुपरेटिव है। किसकी इन्फेक्शन होते हैं? हेयर जो आई लैश का फॉलिकल है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। जीस और मोल के इन्फेक्शन भी हो सकता है। ब्लेफराइटिस के अंदर आई लिड के जो मार्जिन है उसकी इन्फ्लेमेशन को ब्लेफराइटिस कहते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी आएगी वो स्क्वेमस को छोड़ दो आप, मीबोमानाइटिस या पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, ये भी ब्लेफराइटिस के अंदर आ जाएगा, ओके। इसके बाद है पाल्पेब्रम। तो पाल्पेब्रम क्या होता है? आईलिड का इन्फेक्शन है जो कि स्पेसिफिक इन्फेक्शियस माइक्रोब वगैरह से हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रोब नहीं है बल्कि यहाँ पे कोई पैरासाइट है। इसके बाद ट्राइकियासिस है। ट्राइकियासिस के अंदर इनवर्ट रोलिंग होती है आई लैशेस की, जबकि एंट्रोपियन के अंदर इनवर्ट रोलिंग होती है आईलिड के मार्जिन की। एक्ट्रोपियन के अंदर आउटवर्ड या इवर्डियन होती है आईलिड के मार्जिन की, ओके। फिर टॉसिस है। टॉसिस का मतलब है अपर आईलिड की ड्रॉपिंग हो जाती है, एब्नॉर्मल ड्रॉपिंग होती है। फिर हम आ जाएंगे इनके ट्यूमर की तरफ। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट है। जो बिनाइन ट्यूमर है उसमें स्क्वेमस सेल पैपिलोमा, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, केराटोकैंथोमा, कैपिलरी हेमांजियोमा, ज़ैंथेलिसीमिया, न्यूरोफिब्रोमा, मेलानोसाइटिक ट्यूमर। जबकि मैलिग्नेंट के अंदर कार्सिनोमा वगैरह आ जाएगा, लाइक बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सिबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा और मैलिग्नेंट मेलानोमा। जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कंडीशन है वो है चैलाजियन। अब आइस के अंदर और ईएनटी के अंदर आपने करना क्या होता है? आइस के अंदर पहले आपने इनकी क्लिनिकल फीचर्स वगैरह पढ़ने होते हैं, क्योंकि इसी से आप डायग्नोस कर पाओगे सिनेरियो क्या है, लाइक पूछा हुआ क्या है। और फिर आपको वो पूछेगा एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर, लाइक वो पहले तो क्लिनिकल फाइंडिंग दे देगा, आपने डायग्नोस करना है। दूसरा काम वो ये करने को कहेगा कि आपने इसका यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताना है, इन्वेस्टिगेशन बतानी है, किस तरह से आपने डायग्नोसिस किया, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी, कोई क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट बताना होता है। सबसे पहली कंडीशन है चैलाजियन। चैलाजियन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, क्रॉनिक स्टीराइल इन्फ्लेमेशन होती है किसकी? मेबोमियन ग्लैंड की, स्पेसिफिकली लाइपोग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से एक फाइन नोड्यूल देखने को मिलता है। होता ये है कि जो मेबोमियन ग्लैंड है उनकी ओरिफिस आईलिड के मार्जिन के अंदर होती है, लेकिन अगर ओरिफिस की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी अननोन एटियोलॉजी की वजह से, तो उसकी वजह से जो सिबेशियस ग्लैंड की सिक्रेशन है वो इनकी एसएनआई के अंदर सिक्रेटरी पोर्शन के अंदर स्टोर होती रहेगी। और जब सिक्रेशन स्टोर हो जाएगी तो इन्फ्लेमेशन होने के और इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन के बाद आपको चैलाजियन देखने को मिलता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? पहला प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस की वजह से जो आईलिड मार्जिन की इन्फ्लेमेशन होती है, इसकी वजह से जो ओरिफिस ऑफ मेबोमियन ग्लैंड है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं, या डायबिटीज मेलाइटिस है या सिबोरिया है, इसका निमोनिक है बीडीएस। पैथोजेनेसिस की तरफ आ जाते हैं कि जब भी इनके ग्लैंड के ओरिफिस की ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो फिर लिपिड सिक्रेशन की रिटेंशन होती है, ओके, ठीक हो गया। तो अपने सराउंडिंग एरिया के अंदर आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को वो इंड्यूस वगैरह करना शुरू कर देती है। इसके अलावा
होता ये है कि जो एपिथेलियोइड और जाइंट सेल इसको सराउंड करना शुरू कर देते हैं, इसके कंटेंट को सराउंड करना शुरू कर देते हैं। लीजन्स के अंदर प्लाज्मा सेल लिम्फोसाइट भी जमा होते रहेंगे, डेट मीन्स के क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, ओके। अब लाइपोग्रैनुलोमा इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर लिपिड सिक्रेशन रिटेन्ड हो गई है, और इसके साथ जब रिटेन्ड हो गई है तो सराउंडिंग एरिया के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही है। तो लाइपोग्रैनुलोमा, ग्रैनुलोमा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बनता है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड लाइपोग्रैनुलोमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ मीबोमियन ग्लैंड। अपर आईलिड के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि वहाँ पर मीबोमियन ग्लैंड बहुत ज़्यादा होती है। पेनलेस इनलार्जमेंट होती है। पहला जो क्लिनिकल यानी पहला जो आपने देखना है कि जो की वर्ड है वो पेनलेस है, पेनलेस स्वेलिंग होती है, ओके, और अपर आईलिड के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है। नंबर 3 पॉइंट, पाल्पेशन में पता चलेगा कि स्मॉल नोड्यूल है आईलिड के सबस्टांस के अंदर। अगर लिड को इवर्ट करेंगे, ओके, तो आपको नजर आएगा कि जो कंजक्टिवा है वो रेड है या पर्पल हुआ पड़ा है जहाँ पे नोड्यूल था, दैट मीन्स कि इन्फ्लेमेशन आगे कंजक्टिवा को रप्चर करके आगे पहुँच गई है, ठीक है। ब्लड विजन हो सकती है। ब्लड विजन का कॉज ये है कि जो चेलाजियन होता है अपर आईलिड का वो कॉर्निया को प्रेस करेगा, जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म होता है। एस्टिग्मेटिज्म ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है, ये रिफ्रैक्टिव एरर है जिसके अंदर जो लाइट रेज है लेंस को पास करने के बाद एक कॉमन फोकल पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं होती बल्कि डिफरेंट फोकल पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाती है। फेट या कोर्स ऑफ चेलाजियन, तो चेलाजियन का क्या फेट होता है? तो जो चेलाजियन होता है या तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा या फिर ये लिकोफाई हो जाएगा। लिकोफाई होने के बाद थिन फाइब्रस सैक बनेगा। इस थिन फाइब्रस सैक के अंदर ग्लेरी फ्लूइड होगा, उस ग्लेरी फ्लूइड को सिस्ट कहोगे, स्पेसिफिकली चेलाजियन सिस्ट या मीबोमियन सिस्ट, या फिर इसकी फिब्रोसिस होकर हार्ड नोड्यूल बन सकता है, या इसकी कैल्सिफिकेशन होगी तो वेरी हार्ड नोड्यूल हो जाएगा, या इन्फेक्शन हो जाएगा या इन्फेक्शन को आगे फैला देगा, या अगर कंजक्टिवा के जरिए बर्स्ट हो जाएगा तो ये फ्लैशी मास्क क्रिएट कर देगा, ठीक हो गया। कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या हो सकता है? लाइक जो चेलाजियन है इसका कोई ना कोई मैकेनिकल वेट होता है तो इसकी वजह से मैकेनिकल टॉसिस हो सकती है, ये हमने मैकेनिकल टॉसिस वाले में पढ़ना है। नंबर 2 कॉम्प्लिकेशन ये है कि एस्टिग्मेटिज्म हो सकती है, ओके। तो मैकेनिकल टॉसिस इस वजह से होती है क्योंकि चेलाजियन का एक स्पेसिफिक मैकेनिकल वेट होता है। एस्टिग्मेटिज्म हो सकती है क्योंकि जो मैकेनिकल प्रेशर स्पेसिफिकली कॉर्निया के 12 o'clock पोजीशन पे लगे तो ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आपने रट्टा मान लो DF2S3 है, डी से डर्मल ट्यूबरक्लोसिस, F2 फंगल इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा, S3 सीबेशियस ग्लैंड एडिनोमा, सीबेशियस ग्लैंड का कार्सिनोमा, और सार्कॉइड ग्रैनुलोमा। क्योंकि जो मीबोमियन ग्लैंड है वो असल में मॉडिफाइड ग्लैंड होते हैं, मॉडिफाइड स्पेशियस ग्लैंड ही होती है, ओके। ट्रीटमेंट के अंदर आती है, ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको मेनली कंजर्वेटिव है, ओके। इसके अलावा मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह आ जाएगा, सर्जिकल वगैरह आ जाएगा। तो जो स्मॉल सॉफ्ट डिसेंट चेलाजियन होती है वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं होती या फिर आपने हीलिंग को बढ़ाना है तो आप एक्सप्रेशन कॉम्प्रेशन करोगे, यानी उसको एक्सप्रेस करोगे फिर उसको दबाओगे, कंप्रेस करोगे, वार्म कंप्रेस करोगे, एप्लीकेशन अप्लाई करोगे एक दिन में काफ़ी मरतबा, या टॉपिकली स्टीरॉयड एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन ड्रॉप यूज़ करोगे या टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप यूज़ करोगे। मेडिकल के अंदर अगर कोई चेलाजियन लार्ज है और परसिस्टेंट है तो आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन देना है, वो सर्जरी से गुड अल्टरनेटिव है। लाइक ट्राइमेक्नोलोन एसिटेनोइड है 0.1 से लेकर 0.2 ml आपने लीजन्स के अंदर इंजेक्ट करना है थ्रू द कंजक्टिवा। जो सक्सेस रेट होता है वो 80% तक होता है, 2 हफ्तों तक आपने इसको रिपीट करना है। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हो सकती है, ओके, वो स्पेसिफिकली अगर चेलाजियन एक्नी, रोज़ैकी या ब्लेफाइटिस के साथ एसोसिएटेड है तब ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। इसके बाद लास्ट है सर्जरी। सर्जरी मोस्ट कॉमन मेथड है ट्रीटमेंट का। जो लीजन्स होती है उसको इंसाइज करते हैं, उसके कंटेंट को बाहर क्यूरेटेड कर देते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड थेरेपी वगैरह भी करते हैं 1 हफ्ते के बाद, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली। इसके बाद है मार्जिनल चेलाजियन, ओके। तो ये वाला मार्जिनल चेलाजियन होता है अब, ओके। तो ये जो चेलाजियन होता है ये मीबोमियन ग्लैंड के डक्ट के अंदर डेवलप होता है, ओके। तो वो उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो लिड मार्जिन में देखने को मिलती है, यानी इस बार जो लिड मार्जिन के ऊपर आपको कोई ना कोई रेडिश नोड्यूल देखने को मिलेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जो ग्लैंड ऑफ जीसस की आइसोलेटेड इन्फ्लेमेशन हो। इसके सारे सिस्टम तकरीबन चेलाजियन जैसे ही होते हैं, बस फर्क ये है कि अब जो लीजन होगी वो लोअर आईलिड के बजाय या अपर आईलिड के बजाय लिड के मार्जिन के ऊपर देखने को मिलती है। इसके बाद हॉर्डोलियम है। हॉर्डोलियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हॉर्डोलियम एक इन्फेक्शियस नोड्यूल होता है जो कि आईलिड के अंदर डेवलप करता है। मोस्ट कॉमनली स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। इसके साथ आपको लोकलाइज्ड पुरुलेंट एब्सेस देखने को मिलती है। ये मार्जिनल चेलाजियन वगैरह आ जाएगा, ओके। अब जो हॉर्डोलियम होता है 2 टाइप का होता है, हॉर्डोलियम एक्सटर्नम और इंटरनम। एक्सटर्नम को स्टाई कहते हैं, ओके। ये होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ आईलिड में, स्पेसिफिकली जहाँ पे ग्लैंड ऑफ ज़ीस या लैश के फॉलिकल होते हैं, ओके। जो ग्लैंड ऑफ ज़ीस होते हैं यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो ग्लैंड ऑफ ज़ीस होती है मॉडिफाइड स्पेशियस ग्लैंड है जो कि लैश फॉलिकल के साथ अटैच होते हैं। फॉलिकल हेयर फॉलिकल की बात कर रहे हैं, ओके। जो हॉर्डोलियम होता है 2 टाइप का होता है, हॉर्डोलियम एक्सटर्नम और इंटरनम है। जो एक्सटर्नम होगा वो आईलिड के एंटीरियर पार्ट में होगा
ओके, जबकि इंटरनम आईलिड के पोस्टीरियर पार्ट में होगा, स्पेसिफिकली ये ग्लैंड ऑफ ज़ीस या लोइश फॉलिकल वाले में, जबकि ये मीबोमियन ग्लैंड के अंदर होता है। हॉर्डोलियम एक्सटर्नम कब स्टाई कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड्स पे फोकस करना, ये एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है, एक्यूट सुपरेटिव इन्फेक्शन है, ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं है, एक्यूट है, वो भी सुपरेटिव इन्फेक्शन है लैश के फॉलिकल का, और वो भी ग्लैंड ऑफ ज़ीस और मोल को इन्वॉल्व कर सकता है, स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होगा। क्लिनिकल फाइंडिंग की तरफ आते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर आपने इसी से डायग्नोस करना है, लाइक जो चेलाजियन था वो पेनलेस स्वेलिंग थी, लेकिन ये इस केस में पेन होगा आईलिड के अंदर। इसके बाद टेंडरनेस होती है आईलिड के अंदर, और वो ज़्यादा सीवियर हो जाएगी जब सुपरेशन प्रोग्रेस करती है। ओके, इसके बाद जो आईलिड का मार्जिन होगा रेड होगा, एडिमेटस होगा, जो पस होती है वो लिड मार्जिन की तरफ प्रोजेक्ट कर रही होती है, और ये सिंगल लीजन भी हो सकती है, मल्टीपल लीजन भी हो सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर हॉर्डोलियम इंटरनम या सेकेंडरी इन्फेक्टेड चेलाजियन से आपने सेपरेट करना है। कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाती है तो सेलुलाइटिस हो सकता है या थ्रोम्बोसिस हो सकती है। सेलुलाइटिस प्रीसेप्टल या ऑर्बिटल हो सकता है, जबकि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर पेन को अगर रिलीव करना है तो पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक देते हैं, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देनी है जब ये कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, या टॉपिकल एंटीबायोटिक दे सकते हैं ताकि इन्फेक्शन आगे दूसरे ग्लैंड की तरफ ना फैल जाए। वार्म कंप्रेशन अप्लाई करनी है 10 मिनट तक 4 से लेकर 5 मरतबा, ताकि रेजोल्यूशन को इन्हांस कर सके। पस को इवैक्यूएट करते हैं, ओके, ठीक हो गया तो उसको इवैक्यूएट कर सकते हैं, ऑपोजिट साइड से आपने उसको पुल करना है और एसोसिएटेड ब्लेफाइटिस को ट्रीट कर देना है। इसके बाद हॉर्डोलियम इंटरनम ये भी एक्यूट सुपरेटिव इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, लेकिन ये मोबोमियन ग्लैंड की होती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आईलिड में देखने को मिलती है, तो ये हॉर्डोलियम इंटरनम है, ठीक है। एटियोलॉजी क्या है कि स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है, और यहाँ पर एपिलेशन के बाद पस आपको बाहर देखने को मिलती है। पेन प्रेजेंटिंग फीचर होता है, आईलिड रेड और स्वालन हो जाती है, टेंडरनेस रिलेटिवली ज़्यादा सीवियर होती है एज कम्पेयर टू स्टाई, क्योंकि ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है और ये टफ टार्सल प्लेट के अंदर इम्बेडेड होता है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो, ये मीबोमियन ग्लैंड है, टार्सल प्लेट के अंदर इम्बेडेड होता है, ओके, तो टेंडरनेस ज़्यादा सीवियर होती है। और जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, ओके, ऑन द लिड पस, तो वो तो प्रेशर से लिड पे प्रेशर लगाने से जो पस होती है वो डक्ट से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है, ओके। अगर आई लिड की वर्जन करते हैं तो जो पस है वो येलो स्पॉट की फॉर्म में नजर आती है। ये कंजक्टिवा के जरिए बर्स्ट भी हो सकती है और ग्रेनुलेशन टिश्यू बना सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आपने इसको प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस से, नोडुलर फेसाइटिस से और हॉर्डोलियम एक्सटर्नम या स्टाई से सेपरेट करना है। ट्रीटमेंट के अंदर बिल्कुल वही है, एनाल्जेसिक है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक होती है, टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रग है, वार्म कंप्रेशन है या इवैक्यूएशन होती है। यहाँ पे इंसिजन अप्लाई करते हैं कंजक्टिवल साइड में, जिस तरह चेलाजियन में करते थे। ब्लेफाइटिस की तरफ आ जाते हैं। ब्लेफाइटिस सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है किसके, आईलिड के मार्जिन की, ओके। तो ब्लेफाइटिस दो टाइप का होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस है। जो एंटीरियर ब्लेफाइटिस है ये वो उस एरिया को इन्वॉल्व करता है जो कि आई लैशेस की बेस को सराउंड करता है। लाइक ये आई लैशेज है तो उनकी जो बेस को सराउंड करने वाला एरिया होगा तो उसकी इन्फ्लेमेशन को एंटीरियर ब्लेफाइटिस कहते हैं। एंटीरियर ब्लेफाइटिस को मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, इन्फेक्टिव ब्लेफाइटिस, अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस या स्टाफिलोकोकल ब्लेफाइटिस है, ओके। और जो दूसरा नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफाइटिस स्क्वेमस ब्लेफाइटिस या सिबोरिक ब्लेफाइटिस है। जबकि जो पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस है इसमें मूबमिनाइटिस आ जाएगा, मीबूमिनाइटिस। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस। अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस, स्टाफिलोकोकल ब्लेफाइटिस या फिर आप इसको इन्फेक्टिव ब्लेफाइटिस भी कह सकते हैं। डेट मींस कोई ना कोई इन्फेक्शन है। सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दोनों होती है किसके, लैश के फॉलिकल की और एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल की, ठीक है। यानी सिंपल जो हॉर्डोलियम एक्सटर्नम है वो बिल्कुल इसी कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है, ओके। एटियोलॉजी है कि स्टाफिलोकोकस ऑरियस और स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस और उसके स्क्वेयर्स होती है, ओके। क्लिनिकल फीचर की तरफ आते हैं तो क्लिनिकल फीचर के अंदर जो सिम्टम होते हैं, सिम्टम में क्रॉनिक इरिटेशन है, इचिंग है, लैक्रिमेशन है यानी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, आई लैशेस की ग्लोइंग देखने को मिल सकती है और फोटोफोबिया हो सकता है। साइन जो आपको देखने को मिल सकते हैं, वायलेट मार्जिन, रेड एडिमाटस, इन्फ्लेम होता है, येलो पस देखने को मिलती है, क्रस्ट बनाती है। जो क्रस्ट है वो बेस ऑफ लैश की तरफ सराउंडेड यानी उसके तरफ सेंटर्ड आउट हो जाती है, ओके। जब क्रस्ट को रिमूव करते हैं तो आपको ब्लीडिंग अल्सर देखने को मिल सकता है। आई लैशेस को इन्वॉल्व करना, अगर ये आई लैशेस को इन्वॉल्व करेगी तो ज़्यादा सीवियर होती है, ओके। स्पेसिफिकली इन्फेक्टिव फॉर्म के अंदर जो आई लैशेस की इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा सीवियर होती है। कॉम्प्लिकेशन की तरफ आते हैं तो कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करता है कि किस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर की तरफ गई है, आईलिड के अंदर, कंजक्टिवा के अंदर या कॉर्निया के अंदर। तो अगर आईलिड के अंदर अगर ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन फैल गई है तो वहाँ पर ट्राइकियासिस हो सकता है, मेडोरोसिस हो सकता है, पोलियोसिस हो सकता है, रिकरेंस हो सकती है या टॉसिस हो सकती है। ट्राइकियासिस क्या होता है, ट्राइकियासिस के अंदर जो आई लैशेस है वो अंदर की तरफ रोल इन हो जाती है, रोल आउट नहीं होती है, रोल इन हो जाती है। मेडोरोसिस के अंदर आई लैशेस गायब होना शुरू हो जाती है, उड़ जाती है।
पोलियोसिस के अंदर जो हेयर का जो कलर है वो खत्म हो जाएगा, वाइट होना शुरू हो जाएगा। रिकरेंस हो सकती है स्टाई की या चलाजियन की, या फाइनली टोसिस हो सकती है ड्यू टू एडीमा ऑफ लिड। कंजक्टिवा पे क्या होगा, कंजक्टिवा पर रिकरेंट अटैक्स हो सकती है लाइक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के, और माइल्ड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द स्टेफिलोकोकस एक्सोटॉक्सिन। कॉर्निया के ऊपर जो चेंजेस होते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है टू द स्टेफिलोकोकल एक्सोटॉक्सिन। तो आपको वहाँ पे केराटाइटिस देखने को मिल सकता है, मार्जिनल केराटाइटिस जिसको कैटरल अल्सर कहते हैं, और फ्लैक्टुनल केराटाइटिस हो सकता है। फाइनली केराटाइटिस होगा जिसको कॉर्नियक इन्फ्लेमेशन कहती है। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सीक्यू, डेट मीन्स की इंपॉर्टेंट है। तो आईलिड की हाइजीन है, दूसरा एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, टॉपिकल स्टेरॉइड और आर्टिफिशियल टीयर। तो आईलिड की हाइजीन है, तो जो हाइजीन होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस केस में जो क्रस्ट होती है और टॉक्सिक प्रोडक्ट है उसको आपने स्क्रबिंग से रिमूव कर देना है, ओके। और फिर आपने उसको वॉश करना होता है 25% बेबी शैम्पू लोशन से। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के अंदर हम सोडियम फ्यूसिडिक एसिड है, बेसिट्रेसिन है, क्लोरामफेनिकोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल करते हैं, जो मर्सा के अगेंस्ट या स्टेफिलोकोकस ऑरियस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। टॉपिकल स्टेरॉइड के अंदर फ्लोरोमेथालोन ये इस्तेमाल करते हैं दिन में 4 मरतबा, ताकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कंट्रोल कर सके, जो कि कंजक्टिवा के अंदर और कॉर्निया में था। और आर्टिफिशियल टेयर है, ताकि जो टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी को ट्रीट कर सके। इसके बाद स्क्वेमस ब्लेफराइटिस है। स्क्वेमस ब्लेफराइटिस को हम और क्या कह सकते हैं, स्क्वेमस को नॉन इन्फेक्टिव या सिबोरिक ब्लेफराइटिस कहते हैं। अब ये वो ब्लेफराइटिस है जिसके अंदर डिसऑर्डर होगा ग्लैंड्स ऑफ जीज का और मोल का, यानी बिल्कुल चीज़ तो वही है लेकिन यहाँ पर कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। इसकी टियोलॉजी अननोन होती है, कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर भी हो सकते हैं। सिबोरिक डर्मेटाइटिस एक्नी रोजाका और एटोपिक डर्मेटाइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है। इस केस में जो ग्लैंड ऑफ जीज है ये एबनॉर्मली एक्सेस न्यूट्रोलिपिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। उसको कॉर्निबैक्टीरियम एक्नी तोड़ देगा किसके अंदर, इरिटेटिंग फ्री फैटी एसिड के अंदर। वो इरिटेटिंग फ्री फैटी एसिड ग्लैंड ऑफ जीज और मोल को डिस्टर्ब कर देती है। क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आती है, तो क्लिनिकल फीचर के अंदर वाइटिश मटेरियल होता है एट द लिड मार्जिन, ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा इरिटेशन हो सकती है, वाटरिंग भी देखने को मिल सकती है। साइन की तरफ आती है तो पे जो आईलिड का मार्जिन है वो शाइन वैक्सी अपीयरेंस होती है, ओके। टीलैंगचक्टियाजा वगैरह भी देखने को मिल सकता है। डैंड्रफ लाइक डिस्क्वेमेशन ऑफ एपिडर्मिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डैंड्रफ लाइक डिस्क्वेमेशन ऑफ एपिडर्मिस है, जिसकी वजह से येलो ग्रीजी फाइन फ्लैक्स और स्केल्स क्रिएट हो जाती है। जो स्केल होती है वो सॉफ्ट होती है और कोई अल्सर क्रिएट नहीं करते। लेकिन अगर यहाँ पे हम पढ़ते थे कि जो अगर अल्सर को रिमूव करते थे तो आप यानी क्रस्ट को रिमूव करते थे तो टाइनी ब्लीडिंग अल्सर देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे कोई अल्सर नहीं होगा। आई लैशेज क्रीजी होती है और जो लिड के मार्जिन वो एडिमेटस हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल वही वाली है, मेटारोसिस है, ट्राइकियासिस है, पोलियोसिस होती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी हो सकती है। ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वही है, आईलिड हाइजीन है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वगैरह, स्टेरॉइड ड्रॉप ऑइंटमेंट यूज़ करने हैं। सिबोरिक डर्मेटाइटिस को आपने सिलियम सल्फाइड शैम्पू से ट्रीट करना होता है। इसके बाद आती है पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस की तरफ, मीबोमिनियाटिस कहते हैं उसको। तो ये वो ब्लेफराइटिस है जिसमें मीबोमियन ग्लैंड की डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन होती है, स्पेसिफिकली ग्लैंड्स की हाइपर सिक्रेशन हो जाती है। साइन और सेप्टम की तरफ आते हैं तो जो मेन सेप्टम होता है वो ज़्यादा फैटी एसिड की सिक्रेशन की वजह से बर्निंग सेंसेशन होता है, ओके। और जबकि सेप्टम ये सेप्टम था, अब साइन की तरफ आ जाते हैं। साइन जो साइन है, साइन में ये होगा कि आईलिड के मार्जिन के ऊपर उसके एंकल के ऊपर वाइट फ्रॉथी फोम लाइक सिक्रेशन देखने को मिलती है। और जो ओरिफिस होते हैं मेबोमियन ग्लैंड के वो पाउटिंग हो जाते हैं, जिस तरह सेल्फी में पाउट नहीं करते पाउट हो जाते हैं, ओके। और अगर आईलिड को इवर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको जो डक्ट ऑफ ग्लैंड है वो वर्टिकल शाइनी लाइन शो कर रही होगी। ऑयली सिक्रेशन बाहर से पास करेगी जब हम ग्लैंड को मसाज करते हैं। और मेबोमियन ग्लैंड की जो डक्ट है अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो उसकी वजह से चलाजियन हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन के अंदर वही है, कॉर्निया के अंदर, कंजक्टिवा के अंदर और टेयर फिल्म के अंदर। टेयर फिल्म इंस्टेबिलिटी या कॉर्निया के ऊपर एपिथेलियमोपैथी है और कंजक्टिवा के अंदर पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर सिस्टमिक एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं लाइक टेट्रासाइक्लिन 250 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम डेली, एरिथ्रोमाइसिन हम यूज़ कर सकते हैं जब टेट्रासाइक्लिन यूज़ नहीं कर सकते। आईलिड की हाइजीन है, ओके। टॉपिकल स्टेरॉइड और आर्टिफिशियल टीयर इन केस ऑफ टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी है। इसके बाद हम चलते हैं फिथियासिस पाल्पेब्रम, ये जबान पे चढ़ नहीं रहा मेरा वर्ड ये। अच्छा, ये आईलेट का इन्फेस्टेशन होती है। इन्फेस्टेशन डेट मीन्स कोई पैरासाइट का अटैक हो जाएगा, स्पेसिफिकली फिथिलस प्यूबिस से, जिसको क्रैब लाइस कहती है। मोटर ट्रांसमिशन किया है, प्यूबिस है, डेट मीन्स के सेक्सुअल एक्टिविटी से टॉपिकली ट्रांसफर हो सकता है, या इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कॉन्टैक्ट हो, या कॉन्टेमिनेटेड क्लॉथ्स, टॉवल और बेडिंग से भी फैल सकता होता है। क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आती है तो क्लिनिकल फीचर के अंदर आपको ब्लेफराइटिस वाली और ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस की सिम्टम देखने को मिल सकती है। आईलिड के मार्जिन की ईचिंग इरिटेशन देखने को मिलती है। साइंस के अंदर रेडनेस होगी लिड के मार्जिन की,
न्यूमरस निट्स और एग्स देखने को मिल सकती है आई लैशेस के अंदर। जो अडल्ट लाइस है वो आई लैशेस के साथ अडहेरेंट हुई पड़ी होती है, ब्लड स्टेन डैब्रिस होती है। इसकी डायग्नोसिस आप स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से बनाते हो। आगे ट्रीटमेंट के अंदर लाइस को मैकेनिकली रिमूव करोगे, लाइस को निट्स को फोर्सेप से रिमूव करोगे। इसके अलावा आई लैशेज को रिमूव कर दोगे, ट्रिमिंग करोगे, टॉपिकली एप्लीकेशन करेंगे। लाइक पाइलोकार्पिन की 4% जेल है, येलो मर्क्यूरस ऑक्साइड है, फाइसोस्टिकबिन और मैलाथियोन अप्लाई करते हैं इंसेक्टिसाइड के तौर पर। इसके बाद ट्राइक्योसिस है, ट्राइक्योसिस के अंदर इनवर्ड रोलिंग होती है आई लैशेस की। टियोलॉजी है कि ब्लेफाइटिस की वजह से हो सकता है, ट्रैकोमा की वजह से हो सकता है, केमिकल बर्न की वजह से होता है, आईलिड के मार्जिन की इंजरीज की वजह से हो सकता है। ओके, क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं तो क्लिनिकल फीचर में ऐसा लगता है कि कोई बाहर वाली चीज़ अंदर चुभ रही है, फॉरन बॉडी सेंसेशन होती है, ज़्यादा सिक्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है, लैक्रीमेशन हो जाती है, फोटोफोबिया हो सकता है क्योंकि जो आई लैशेज है वो कॉर्निया को रब कर रही होती है, कंजक्टिवा की रेडिनेस हो सकती है, कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट हो सकता है, कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, केराटाइटिस हो सकता है, कॉर्नियल ओपेसिटी वगैरह हो सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर एपिलेशन करते हैं, एपिलेशन के अंदर जो लैश के फॉलिकल है उसको मैकेनिकली हम रिमूव करते हैं फोर्सेप से। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर लैश के फॉलिकल को रिमूव करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद क्रायोथेरेपी है, क्रायोथेरेपी में लैश के फॉलिकल को रिमूव करेंगे बाय फ्रीजिंग द फॉलिकल एट -200 सेंटीग्रेड विद अ स्पेशलाइज्ड क्रायोप्रोब। इसके बाद आर्गोन लेजर है जिसमें लैश फॉलिकल को लेजर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, यानी इन सब केस में आपने आई लैशेस को रिमूव कर देना होता है। डिफरेंशियली डायग्नोसिस के अंदर सूडोट्राइकियासिस और डिस्टियाकियासिस। तो सूडोट्राइकियासिस तो ये असल में आई लैशेस की मिस डायरेक्शन होती है, लेकिन वो एंट्रोपियन की वजह से होती है। एंट्रोपियन के अंदर आईलेट का मार्जिन अंदर की तरफ आ जाएगा जिसकी वजह से आई लैशेस भी आ जाती है। क्लिनिकल फीचर बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन उसके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हो गए। ओके, जबकि जो डिस्टिकियासिस है ये कंजेनिटल एबनॉर्मल क्लिनिकल कंडीशन है जिसके अंदर एडिशनल रो ऑफ लैशेस होती है जो कि अंदर की तरफ या पीछे की तरफ आना शुरू हो जाती है, कॉर्निया को कंजक्टिवा को इरिटेट करना शुरू कर देती है। इसके बाद चलते हैं एंट्रोपियन। एंट्रोपियन ये वो कंडीशन है जिसमें आईलेट का मार्जिन अंदर की तरफ रोल इन हो जाएगा, टर्न्ड इनवर्ड हो जाएगा। कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड को मज़ीद 3 में डिवाइड करते हैं, सेनाइल, इन्वोल्यूशनल, सिकैट्रिकल और स्पास्टिक है। एटियोलॉजी की बेस पर हमने इसको 3 में डिवाइड किया जो एक्वायर्ड वाला। तो पहला है सेनाइल इन्वोल्यूशनल। जो सेनाइल होता है ये जो लोअर कैरो ओल्डर इंडिविजुअल होते हैं इनको इन्वॉल्व करता है, स्पेसिफिकली लोअर आईलेट को। इसके बाद हम आ जाते हैं कि असल में होता ही है कि लोअर कैरो ओल्डर इंडिविजुअल के अंदर जो टार्सल और लोअर लिड के रिट्रैक्शन मसल है उनकी एट्रोफी हो जाती है जिसकी वजह से जो प्री सेप्टल पार्ट है वो ओवर राइड करना शुरू कर देता है ओवर द प्री टार्सल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल। इसके बाद सिकैट्रिकल एंट्रोपियन है, ये अपर आईलेट को इन्वॉल्व करती है। इस केस में अपर आईलेट को इन्वॉल्व करेगी तो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा की स्कैरिंग होती है। असल में होता है कि पाल्पेब्रल कंजक्टिवा की स्कारिंग होती है ओके किसी इंजरी की वजह से जिसकी वजह से वो आईलेट के मार्जिन को अंदर की तरफ पुल इन कर लेती है। इसके कॉजेज़ के अंदर सिकैट्राइजिंग कंजक्टिवाइटिस है, लाइक ट्रैकोमा हो सकता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, ओक्यूलर सिकैट्रल फेमफेजॉइड है, केमिकल इंजरी लाइक फेस बर्न और ट्रॉमा के अंदर लैसिरेशन इंजरी हो सकती है। इसके बाद स्पास्टिक और कंजेनिटल है। ओके, तो जो स्पास्टिक होती है, स्पास्टिक में ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल की एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्पेसिफिकली उन इंडिविजुअल के अंदर जिनके अंदर माइल्ड या अनरिकॉग्नाइज एट्रोफी होती है लोअर आईलेट रिट्रैक्टर के अंदर। कॉजेज है कि ओकुलर इरिटेशन है, क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस केराटाइटिस की वजह से या ओकुलर सर्जरी की वजह से। ओके, इसके बाद कॉन्जेनिटल एंट्रोपियन है, डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी की वजह से होता है, स्पेसिफिकली टार्सल प्लेट की। ओके, क्लिनिकल फीचर आपको तकरीबन तमाम एंट्रोपियन के टाइप्स में सेम देखने को मिलता है, चाहे वो कॉन्जेनिटल है चाहे वो एक्वायर्ड होते हैं। तो सिम्टम क्या होंगे, पहले साइन तो क्या होगा, साइन ये होगा कि जो अंदर की तरफ इनवर्ड हुई पड़ी होगी, ठीक है, और जो लैशेस हो गया वो कॉर्निया को कंजक्टिवा को इरिटेट कर रही होगी, फाइनली उसकी वजह से ट्राइकियासिस वगैरह हो सकती है। सिम्टम के अंदर जो मिस डायरेक्टेड लैशेस होती है आई को इरिटेट करती है, मैकेनिकली कॉर्निया को कंजक्टिवा को रब कर देती है और प्री कॉर्नियल फिल्म को डिस्टर्ब कर देती है जिसकी वजह से फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, लैक्रीमेशन है, फोटोफोबिया है, एपिथेलियल डिफेक्ट को पंक्टेट कर देती है, कंजक्टिवल रेडिनेस है, कॉर्नियल अल्सरेशन और स्कैंड्री इन्फेक्शन देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर सेनाइल एंट्रोपियन और सिकैट्रिकल स्पास्टिक और कंजेनिटल इन सब का डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, तो जो सेनाइल एंट्रोपियन है इसके अंदर हम सर्जिकली करेक्शन करते हैं, लाइक स्पेसिफिकली जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल है उसके हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन करते हैं, टार्सल मसल की भी हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन करते हैं जिसकी वजह से आईलिड वर्टिकली शॉर्ट होना शुरू हो जाती है और जो इंफीरियर मार्जिन है वो अंदर की तरफ आना कम हो जाता है। अब प्रोसीजर के अंदर सबसे पहला वीस प्रोसीजर है। वीस प्रोसीजर के अंदर फुल थिकनेस हॉरिजॉन्टल लिड स्प्लिटिंग होती है और मार्जिनल रोटेशन होती है बाय इवर्टिंग स्यूचर। इसके बाद फॉक्स प्रोसीजर है, इसमें क्या करते हैं, बेस को एक्सरसाइज करते हैं। ओके, जबकि मॉडिफाइड व्हीलर प्रोसीजर इसके अंदर
हम क्या करते हैं कि ट्रायंगुलर रिसेक्शन करते हैं टार्सल प्लेट की। ओके, तो आपने इसको रट्टा मार लेना है। इसके बाद सिकैट्रिकल एंट्रोपियोन, सिकैट्रिकल एंट्रोपियोन ये स्कारिंग को पाल्पेब्रल कंजक्टिवा की वजह से होती है। ओके, तो इसमें टार्सल हिंज प्रोसीजर है जिसमें टार्सल्स को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं और स्यूचर्स के जरिए हम उसको बाहर की तरफ इवर्ट कर देती है। सीवियर केसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड कंजक्टिवल टिश्यू से रिप्लेस कर देती है। स्पास्टिक के अंदर क्या करता है कि कॉज को आपने ट्रीट कर देना, लाइक स्पाज्म को आपने ट्रीट करना होता है। लोअर आईलिड को टैप कर देना है बाय स्ट्रिप ऑफ एडेसिव प्लास्टर है, आईलिड इवर्टिंग स्यूचर अप्लाई करनी है, या मसल की डीनर्वेशन कर देनी है बोटॉक्स के जरिए। या कॉन्जेनिटल एंट्रोपियोन है तो उसमें एबनॉर्मल पोजीशन या एबनॉर्मल पोर्शन को आपने रीसेट कर देना है और रिमेनिंग पोर्शन को आपने नॉर्मल पोजीशन में सेट कर देना है। तो ये था एंट्रोपियोन। ओके, इसी तरह जो एक्ट्रोपियोन है, आई थिंक वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो एंट्रोपियोन तक हमने कवर कर लिया है। एक्ट्रोपियोन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।